हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले तुम परमेश्वर की हुजूरी में हो। हालेलुया। जब आप निर्गमन 16 उसकी 31 आयत में पढ़ते हैं, कितनों को याद है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को खाना दिया, मन्ना दिया, तो वो आसमान से बरसा था। और बाइबल में लिखा उस मन्ने का स्वाद मधु के समान था, शहद के समान था। और जब आप इज़ेकियल यहेजकेल उसकी 3 आयत पढ़ते हैं, वहां भी एक बात लिखी है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उस पुस्तक को खा लिया और वे मेरे मुंह में मधु के तुल्य, शहद के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब ये पुस्तक, जब वो आसमानी मन्ना जिसकी यीशु मसीह ने भी बात की कि हे पिता, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि हमारे रोज का वचन हमसे रोज बात कर। यहेजकेल ने भी उस बात को टेस्ट किया कि जब पवित्र आत्मा ने, जब परमेश्वर ने दर्शन में उससे यह कहा कि यह पुस्तक इसे खा और इसे पचा, अपनी आंतड़ियां से भर, लिखा उसका मुंह, उसके मुंह में शहद का सा टेस्ट आया। लिखा जब इजरायलियों ने वो मन्ना खाया, लिखा उसका स्वाद मधु में बने पुए का सा था। हालेलुया। आप जानते हैं, जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, आपकी आत्मा में एक मीठापन परमेश्वर देते हैं। आपकी आत्मा से वो शक, वो डाउट जो आपको तंग कर रहे हैं, आप निकलते हुए महसूस करेंगे। अपनी आत्मा में एक अजीब शहद को आप महसूस करेंगे। यहेजकेल, दानियल, परमेश्वर ने इनको दर्शन दिए, इनको भेद दिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, उसने यशायाह को चुना, उसने अपने लोगों को चुना। हम ये सोचते हैं शायद ये लोग ऊपर से उतरे हुए लोग थे, शायद ये बचपन से इन पे परमेश्वर की कोई कृपा थी। आप, ये मैसेज को आज मैं आपको देने आया हूं कि आप दानियल बन सकते हैं, आप यहोजकेल बन सकते हैं, आप यिर्मयाह बन सकते हैं, आप यशायाह बन सकते हैं, अगर इस पुस्तक को खाएं और पचाएं और अपनी आंतड़ियां इस पुस्तक से भर लें, इस वचन से भर लें, इस वचन पे चलें, इसको खाएं, इसी को पहने, इसी पर ध्यान दें। इज़हाक की तरह लिखा, वो शाम को परमेश्वर की व्यवस्था पे, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान करने के लिए जाता था। परमेश्वर ने मुझसे बात की, जब मैंने यहोजकेल को ध्यान से पढ़ा, कैसे उसको दर्शन मिले, कैसे परमेश्वर ने अजीब रीति के साथ उससे बातें की, कैसे परमेश्वर ने आने वाले टाइम, आने वाली बातें उसे बताई जो एक आम इंसान की समझ से बाहर थी। अजीब कृपा और अजीब महिमा उसके जीवन में उसने परमेश्वर की देखी। परमेश्वर ने मुझसे बात की कि वो यहोजकेल तू बन सकता है, वो दानियल ये बन सकते हैं, वो यशायाह, वो यिर्मयाह ये लोग बन सकते हैं, अगर ये भी मेरे वचनों से प्रेम करें, जो मैं लिख चुका हूं उसे पढ़ें और उस पे चलें। हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि शायद वो लोग ऊपर से उतरे हुए लोग थे। जब उनके बातों को हम पढ़ते हैं, जब उनके भेदों को हम पढ़ते हैं, हम शायद ये सोचते हैं, बाइबल में लिखा, याकूब ने कहा, एलिया भी तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। एलिया की भी फीलिंग्स थी, वो भी दुख को महसूस करता था, सुख को महसूस करता था। एलिया भी तुम्हारे समान एक व्यक्ति था, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि बारिश ना आए, लिखा 3-3.5 साल ना ओस पड़ी ना बारिश आई। लिखा वो भी तुम्हारे समान एक मनुष्य था, वो भी तुम्हारे समान एक व्यक्ति था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचनों में विश्वास किया, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो यहेजकेल, वो दानियल ये बन सकते हैं अगर मेरे वचनों पे विश्वास करें। वो दानियल ये बन सकते हैं अगर मेरे वचनों को खाएं और पचाएं और अपनी आंतड़ियां उससे भर लें, दिन रात मेरे वचनों पे ध्यान दें। वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब कभी नहीं जा सकता जो बाइबल को नहीं पढ़ता और जो वचन को नहीं सुनता।
वो नाम का मसीह हो सकते हैं। लोग यीशु मसीह की चंगाई को लेने के लिए तैयार हैं, उसके कोड़े खाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी चंगाई को लेने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन कोड़े खाने के लिए वो तैयार नहीं है। जिसे वो पुत्र बनाता, बाइबल में लिखा है, उसे कोड़े भी लगाता है। वो पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, कोड़े खाने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर से हर आशीष लेने के लिए तैयार हैं, अपना टाइम परमेश्वर को देने के लिए तैयार नहीं है। वचन को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, पवित्रताई में जीने के लिए तैयार नहीं है, दुख में तैयार नहीं है, सुख में तैयार हैं। बाइबल में लिखा है, दानियेल एक महान व्यक्ति था, उसकी आदतें महान थी। जब उसको पकड़ा गया, जब उसको पकड़ने के लिए एक चिट्ठी भेजी गई कि दानियेल तेरा टाइम आ चुका है, अब तू जाएगा शेरों की मान में। लिखा, जिस तरह वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था, उसी तरह उस दिन भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। मौत के डर ने भी उसकी प्रार्थना को नहीं बदला, धन्यवाद करने के तरीके को नहीं बदला। परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस जो उसका था कि वो भला परमेश्वर है, छुड़ाए या ना छुड़ाए वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आशीषित करे या ना करे वो मेरा आशीषित करने वाला परमेश्वर है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अगर आप उसके लिखित वचन से प्रेम नहीं करते, आप परमेश्वर के करीब कभी नहीं जा पाएंगे, उसके भेदों को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक बड़ा हिस्सा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपके पास से निकल जाएगा और वो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसका स्वाद मधु का सा था। जब भी शैतान आपको डराए, जब भी आपको लगे, जब भी आपको डाउट हो, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वायदों को याद करना शुरू कर दीजिए, उन आशीषों को जो परमेश्वर दे चुके हैं उन्हें याद करना शुरू कर दीजिए। आपके डाउट भाग जाएंगे, आपके शक उड़ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो दानियेल, वो यहेजकेल, वो परमेश्वर के सामर्थी लोग जिन्हें हम सोचते हैं वो ऊपर से उतरे हुए थे, लेकिन बाइबल ये बताती वो भी तुम्हारे समान थे। लेकिन फर्क ये, उन्होंने पाप को जीत लिया था। फर्क ये, उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए दे दिया था। या तो ये शरीर पाप की बात मान सकता है या परमेश्वर की मर्जी आपकी है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रखता हूं, जो भी तू चुने। अब परमेश्वर ने किसी को चंगा नहीं करना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं। अब विश्वास करना बाकी है। अगर आप विश्वासी हैं तो अंगीकार करना बाकी है, उसके वचन पे चलना बाकी है। उसके वचन से जो प्रेम नहीं करता और उसके वचन को जो टाइम नहीं देता, एक बड़ा हिस्सा उसके पास से निकल जाएगा और उसे मिलेगा नहीं। देख तो पाएगा लेकिन वो ले नहीं पाएगा उस हिस्से को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। अपने शरीर को ट्रेन करो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो कि वो परमेश्वर के वचनों को टाइम दे, वो परमेश्वर के वचनों को सुने, वो परमेश्वर के वचनों पे चले। लिखा, इस पुस्तक को खा, अपने पेट को भर, अपनी आंतड़ियों को भर, इस पुस्तक को खा और पचा। और ये उसने लिखा, जब मैंने उस पुस्तक को खाया तो मेरे मुंह में एक स्वीटनेस आई, एक मीठापन आया। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर लेंगे, आप अपने जीवन में एक मीठेपन को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे उसी रेल्म, उसी क्षेत्र को जो यहेजकेल के पास था, जो दानियेल के पास था। किस तरह परमेश्वर ने उनसे बातें की, किस तरह परमेश्वर ने अपने भेद उनको बताए। वो जानते थे चंगाई के लिए उन्हें रोने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे चंगाई हमारी है, बरकतें हमारी है, आशीषें हमारी हैं। वो जानते थे उनका हिस्सा क्या है, वो जानते थे उनका काम क्या है। वो जानते थे परमेश्वर अपनी बुलाहट से, अपने आशीषों से, अपने वायदों से कभी पीछे नहीं हटता। वो जानते थे हर हालत में उन्हें वफादार रहना है। वो जानते थे हर हालत में उन्हें परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहना है। अगर हम वचन पे खड़े हैं तो सिर्फ चंगाई के लिए, अगर नहीं खड़े सिर्फ चंगाई के लिए, कुछ कर रहे हैं सिर्फ चंगाई के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ चंगाई के लिए। बाइबल में लिखा, वो दानियेल, वो यहोजकेल, वो यिर्मयाह, वो यशायाह आप बन सकते हैं।
भली बात है परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन किस मकसद से करना यह भी जरूरी है। भली बात है चर्च में जाना, किस मकसद से यह भी जरूरी है। परमेश्वर यीशु मसीह का सेवा करने का एक ही मकसद था, अपने पिता को प्रसन्न करना, और दूसरा कोई मकसद नहीं था। अपने पिता को खुश करना और दूसरा कोई मकसद नहीं था। परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूं उस कारण जिस कारण तू चाहता है, तुझे खुश करने के लिए, तुझे प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। आपकी सेवा करने का मकसद सिर्फ उसे खुश करना होना चाहिए, मशहूर होने के लिए नहीं, किसी आशीष को पाने के लिए नहीं। वो यहोजकेल, वो दानियेल आप बन सकते हैं, वो इज़िकियल आप बन सकते हैं, वो यिर्मयाह आप बन सकते हैं। अगर आप उसके लिखित वचनों से प्रेम करें, फिर चंगाई आपकी होगी, बरकतें आपकी होंगी। जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया, आपके जीवन में दिन प्रतिदिन वो चीजें और वो आशीषें, वो ऊंचाई आपको महसूस होगी। आप बढ़ रहे हैं उस सूर्य की तरह। बाइबल में लिखा है, जिस तरह वो सूर्य दोपहर तक जिसका प्रकाश बढ़ता जाता है, धर्मी अपने प्रकाश में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसने उस परमेश्वर ने कहा, इस पुस्तक को खा, इसे पचा, अपनी आंतड़ियां तक इस पुस्तक से भर। लिखा, जब उसने उस पुस्तक को खाया, उसके मुंह में एक शहद का सा टेस्ट आया। जब भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, आप मनन करेंगे, प्यास से उसको पढ़ेंगे और उस पर चलेंगे, एक अजीब टेस्ट, एक अजीब संतुष्टि, एक अजीब शांति आप अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। जबकि शैतान ने जब आप पे अटैक किया हो और वो आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहा हो, सिंपली बाइबल के वचनों को पढ़ते रहने से आपके सारे शक चले जाएंगे। आपकी आत्माओं में एक अजीब मीठापन, एक अजीब शांति आप महसूस करेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो इज़िकियल जिसने परमेश्वर को, उसके दर्शनों को, उसकी विचित्र बातों को देखा, लिखा, एलिया तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। दानियेल ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। यहोजकेल ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अब परमेश्वर के सामने जाएं।